दिखेगा। न्यूज 11 के इस खास प्रोग्राम बोल जनता बोल में मैं आज फिर खड़ा हूं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया विधानसभा के। ये एक ऐतिहासिक जगह कहें, झरिया का कतरास मोड़। ये कई मामलों में कई इतिहास रच चुका है ये झरिया कतरास मोड़। कभी ये काफ़ी गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये वीरानगी में बदलता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। मैं अपने साथी सहयोगी विकास से चाहूँगा जो वो यहाँ का नज़ारा दिखाए, जो किस तरह ये ऐतिहासिक शहर अब धीरे धीरे वीरान की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से निश्चित रूप से राजनीतिक का जो अभाव है, हमारे राजनेताओं या जनप्रतिनिधियों का जो दूरदृष्टि का अभाव है, उसका ये एक बहुत बड़ा खामियाजा इस शहर को भुगतना पड़ रहा है। अब पॉल्यूशन की यहाँ इतनी प्रचंड समस्या है। जो आप ये जो हाईवा देख रहे हैं, जो कोयले लदे हाईवे जो जा रहे हैं, इस पर किसी तरह का कमांड नहीं है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। सब नियम और जितने कानून है उसका माखौल उड़ा के घूमते चल रहे हैं। तो इस समय मैं खड़ा हूँ झरिया ठीक कतरास मोड़ पे ही, और बहुत सारे लोग झरिया के हमारे साथ खड़े हैं जिसमें युवा अधिक हैं। उनसे जानेंगे इस लोकसभा चुनाव, लोकतंत्र का जो महापर्व आने वाला है 12 मई को यहाँ जो वोट होंगे, उसके लिए कितने तरह ये तैयार हैं और किस तरह के मुद्दे इस चुनाव में हावी होंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग है हमारे साथ, इन्हीं के पास। अच्छा, आप बताएं क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव को? अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, 12 मई को यहाँ पे मतदान होना है। कितना बदला है अपना धनबाद? धनबाद की ही बात करें, ये संसद को हम लोग फिर से नया चुनेंगे। कितना बदला है धनबाद? धनबाद का कोई विकास नहीं हुआ है सांसद महोदय के द्वारा। न आप खुद देखते होंगे, इतने हाईवा चल रहे हैं, या बेरोजगारी की समस्या है या विस्थापन की, इस पे कोई उनका कोई निर्णय नहीं है। सांसद लोकसभा में यहाँ का जैसे कहते हैं वो जो बहुत सारी बातें वो रखे हैं यहाँ पे, उनकी बातें रखी जाती है और काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है वो क्या हवा में ही है? सब ये बात हवा में है। हवा में? हाँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप खुद देख लीजिए यहाँ का क्या विकास है। सांसद महोदय जब भी ये बात करते हैं, आज तक वो जमीनी स्थल पर नहीं उतरता है। चलिए, हमारे साथ एक और यहाँ इस इलाके के प्रमुख कहें तो समाज सेवी के रूप में ही गिनती आएंगे, विष्णु जी। आपको क्या लग रहा है विष्णु जी, किस तरह इस झरिया धनबाद लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, अब लेकिन धीरे धीरे इस शहर को कहें तो डेड सिटी के रूप में धीरे धीरे ये परिवर्तित होता जा रहा है, इसमें कितना नेताओं का क्या रोल रहा है? नेताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस बार जनता जो है पूरी तरह से तैयार है कि हमें क्या करना है। वोट के माध्यम से ही समस्याओं का निदान करेगी जनता। जिन लोगों ने उनको चोट पहुंचाया है, इतनी सारी समस्याएं दी है, जैसे विस्थापन की समस्या हो गई, फायर जोन है, आग बुझाने के नाम पर कुछ नहीं हुआ, आरएसपी यहाँ से शिफ्ट हो गया, हाल में जो है रेल लाइन भी उजड़ने की कगार पर थी जो किसी तरह से वापस आ गई। लेकिन बहुत सी विस्थापन की समस्या है, बेरोजगारी है, प्रदूषण में झरिया 1 नंबर हो गया। इस सारी समस्याओं को लेकर जनता तो मन बना रही है, और लोकतंत्र के महापर्व पर निश्चित रूप से जो है इन सब मुद्दों को लेकर ही वोट देगी। मतदान लोगों को करना चाहिए निश्चित रूप से। पीएन सिंह जिस ऐतिहासिक कॉलेज की आप चर्चा कर रहे थे, आरएसपी कॉलेज, वहाँ के छात्र रहे हैं। झरिया लाइन जो थी, एक झरिया धनबाद पाथरडी रेल लाइन ऐसा था जो उसको बंद करके उजाड़ के कोयला निकाल कर फिर से दे देना था। अब भी वो क्या स्थिति में है? क्या वो उस लाइन पे कोई सोचा है? क्योंकि ये केंद्र का मामला सीधे सीधे है। अभी तक जो है 10% भी कोयला नहीं निकल पाया है। 2002 या 3 में रेल लाइन बंद हुई है, आज 17 साल हो गया। अब तक जो है हैंड ओवर कर देना चाहिए था रेलवे को, लेकिन अभी तक कोयला ही नहीं निकला है, तो रेल लाइन बिछाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। बहुत ये इसमें बहुत ही गंभीरता वाली बात इन्होंने बताई। आप युवा हैं, क्या लग रहा है कितना बदला है अपना धनबाद? बदला कहाँ है, तो सत्यानाश कर दिया इसको। यहाँ बेरोजगारी, आप अभी देखें हाईवा, अभी कल मेरा दोस्त है कि हाईवा से एक्सीडेंट हुआ कि स्पॉट डेथ हो गया, कोई गाड़ी का नंबर नहीं है। हम लोग फुटेज भी निकाले उसमें, तो गाड़ी का नंबर नहीं है। बदला नहीं, बेकार कर दिया गया इसको जो है इसका सीना को छलनी कर दिया गया, इसको चूस लिया गया। आज इसके लिए ध्यान नहीं दिया, जो कि आप जान रहे हैं कि इस कॉलेज से पढ़े हैं सांसद महोदय हमारे, इस कॉलेज का ध्यान उनको रखना था, इसको यहाँ और बसाना था, इसको उजाड़ दिए। कहाँ चला गया ये? क्या हो रहा है ये? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला, जिसके मन में जो आता वो कर देता है।
ये तो गलत हो रहा है। तो क्या लग रहा है इन सब ये सारे मुद्दे इस चुनाव में हावी होंगे? एकदम होंगे हावी। बेरोजगारी, ये सब देखिए, सब देख लीजिए आप, धूल गर्दा गंदगी ये हावी हो चुका है झरिया में। यहाँ पूरा धनबाद में आस्ते आस्ते फैल रहा है, इसको हमको रोकना होगा। इसलिए हमको अब जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना होगा जो हमारे बीच रहे, हमारा काम करे, हम लोगों की आवाज़ बने। ऐसा नहीं हो रहा है। पीएन सिंह बीच में तो रहते हैं, अब आवाज़ कितना बनते हैं ये वो जाने और आप जाने, लेकिन बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप बताइए कि वो कहाँ रहते हैं? अभी चुनाव हो रहा है ना, अभी चुनाव है ना, आप चुनाव हो रहा, बताइए कितने लोग यहाँ पे हैं, आप पूछ लीजिए कि उनको देखें, आप बता दीजिए। चुनाव में, जब चुनाव में नहीं है तो ऐसे कैसे रहेंगे यार? आप एक चीज़ हमको बताइए, एक चीज़ हमको आप बताइए कि अभी वहाँ मोदी जी वहाँ से यहाँ विकास करने आएंगे? विकास करने कौन यहाँ के आएंगे? यहाँ पे जो लोकल जो यहाँ पे जो है, अभी जो हमको जो सबसे मूल मुद्दा हमारा है, मूल मुद्दा हमारा विकास है। जो कि यहाँ के युवा, बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ का बीसीसीएल में सब हावी हुए हैं, तो हम लोग यहाँ कहाँ जाएं? हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान हैं, हम लोग बेहाल हैं। हम लोग निश्चित बहुत नाराजगी है सांसद से। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सांसद साहब से इसलिए मजबूरी है उनको कि मोदी हम लोग को जरूरी है, पीएन सिंह मजबूरी है, मगर वो कोई काम के सांसद हमारे नहीं है। आरएसपी कॉलेज में एक जरा वो कहीं नजर नहीं आते हैं, कोई घटना झरिया विधानसभा में होता है तो नजर नहीं आते हैं, उनको विज्ञापन में बुलाया जाता है तो कहीं नजर, वो अपने जिंदगी में खोए हुए रहते हैं। पब्लिक क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मजबूरी है। अब मोदी जी के चलते मजबूरी है न, तो और उनको कोई काम नहीं है सांसद से, कोई क्वालिटी है नहीं उनमें सांसद लायक। एक सांसद चाहिए हम लोग के बीच में कि हाँ भाई कभी कोई बात हो जाए, प्रोग्राम वैसा हो या कोई मैटर हो या कोई घटना हो तो वो आए। कहाँ नजर आते हैं? इतना बड़ा घटना हुआ, हमारे क्या बोलते हैं, फौजी एगो मरे झारखंड में, उनको आना चाहिए वहाँ, तो गए पूजा करने के लिए। माने यही सब काम है उनका, और क्या बोले? आप सबसे पूछ लीजिए। चलिए, तो नाराजगी है सांसद के प्रति। क्या लग रहा है अशोक जी आपको, कितना बदला है धनबाद अपना? बहुत नाराजगी है सांसद के प्रति। बात सही है, संसद पर मतलब जो नाराजगी है वो सही है, वो गलत नहीं है, उनके हाथ से कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव माना जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे इसमें अधिक हावी रहते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है धनबाद के स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव को प्रभावित करेंगे क्या? धनबाद का मुद्दा उठा है, ये आपको जो जाम वगैरह लग रही है, 2-3 जो पुल के साथ प्रस्ताव आया है, 7-5 भी हो चुका है। इस बार लगता है 5 साल में धनबाद का कुछ तरक्की होगा। तो अभी तो अब आ गया चुनाव सर पे। 2 टर्म सांसद रहे हैं, 3 टर्म विधायक रहे हैं, लंबा इतिहास रहा है इनका। देखिए, पीएन सिंह कराए नहीं कराए, मोदी जी कराएंगे हमारे, ये भरोसा है। धनबाद बदला नहीं बदला, लेकिन प्रत्याश बदल चुका है। चलिए, आपको क्या लग रहा है, बदला है? नहीं, बदलाव तो नहीं कुछ हुआ है। बदलाव दिखा नहीं, कुछ बदलाव नहीं दिखा है। इसलिए बदलाव नहीं दिखा है, मैं झरिया का तो हाल सब नहीं बोला, धनबाद अभी तक जो जाम की स्थिति है, आप भी जाते होंगे 10 से 11 बजे, हमको लगता है बैंक मोड़ से स्टेशन पहुंचने में हम लोग को आधा घंटा लग जाता है। तो ये तो अगर ड्यूटी जाना, अगर मान लीजिए आप पेशेंट हैं तो रास्ते में ही आपका काम तमाम हो जाएगा। जाम की बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या आज से नहीं 10 साल से हमारे सांसद महोदय हैं, पर कभी भी हमें नहीं लगता कि इस विषय में कुछ किए या नहीं किए, ये वही जवाब देंगे इसका। आपको क्या लग रहा है? अरे भाई, वो अपने घर के सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के कहाँ हैं? अगर वो हमारे क्षेत्र में रहते, हमारी समस्या सुनते, तो फिर वो कुछ काम करवाते। उन्होंने क्या किया? बस हमें यही कहना है। मतलब बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम लोग मर रहे, जाम की समस्या दुनिया की है। जब जाइए धनबाद जामे में फंसे रहिए आप। चलिए, ये है सांसद के प्रति लोगों में नाराजगी। चलते हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ आते हैं आपके पास भी। क्या लग रहा है, तो कितना बदला है धनबाद या नहीं? नहीं, बदलने की तो कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल जो हमारे धनबाद में मुद्दे हैं, आरएसपी कॉलेज आपके सामने चला गया, धनबाद में कई ट्रेनें बंद हो गई जिस पर उन्होंने एक शब्द आज तक कुछ नहीं कहा, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर वो सांस ही नहीं लेते हैं कि वो ज़िले में है भी या नहीं है। इसलिए पार्टी के नाम पे इस बार हम लोग गलत प्रत्याशी नहीं चुनेंगे। हम लोग इस बार सिर्फ प्रत्याशी को देख के वोट देंगे जो युवा हो, जो ऊर्जावान हो, क्षमतावान हो, हमारे बीच का हो और हमारे बीच में रहा हो। इस बार हम लोग उन्हीं को चुनेंगे, पार्टी के नाम पर गलत प्रत्याशी नहीं चुनेंगे, क्योंकि भुगतना हमको पड़ रहा है। आज कॉलेज चला गया, कितनी ट्रेनें बंद हो गई, एम्स चला गया, हवाई अड्डा चला गया। आप बताइए कि हमारे सांसद साहब को एक बयान आया हो, इस मामले में कोई एक प्रयास उनका आपके सामने नजर आया हो कि हाँ ये प्रयास उन्होंने किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के नाम पर गलत व्यक्ति को चुन के हम अपने सर पे बैठा लें।
तो इस बार मजबूरी में नहीं चलेंगे पीएनसी? मजबूरी नहीं चाहिए हम लोग को, मजबूत चाहिए, मजबूर नहीं चाहिए। मजबूर नहीं, मजबूत चाहिए। मजबूत चाहिए। आपका क्या मानना है? हम देश के युवा सब सर्वप्रथम हम लोग जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं? हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को अपनी समस्याओं का निष्पादन करने के लिए चुनते हैं, लेकिन हमारे जो मौजूदा सांसद पीएन सिंह हैं और भविष्य और वो पहले भी पाँच साल रह चुके, कुल मिला के वो 10 साल इस संसदीय क्षेत्र के सांसद रह चुके। लेकिन इन 10 सालों में जितनी हमारी कोयलांचल की समस्याएं हैं उन पे कोई विचार नहीं किया गया और ना ही उन समस्याओं का निष्पादन किया गया। मैं आज इस न्यूज़ 11 मीडिया के माध्यम से आमजन यह कहना चाहूँगी 38 डिग्री पारा के बीच में कि इस बार पिछली बार पीएम मोदी जरूरी थे और पीएन सिंह मजबूरी थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है। इस बार हम लोग सिर्फ युवा प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे बीच का हो और हमारे साथ हो और हमारे हर एक समस्या में मिलकर कदम बढ़ाकर हमारे बीच हो, साथ में रहे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई झरिया विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी आज समस्याएं उत्पन्न है, इसकी पूर्ण तौर पे हमारे सांसद जिम्मेवार हैं। संसदीय क्षेत्र में वो उनको झरिया हमारा कोयलांचल का सबसे प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर से ही पूरे कोयलांचल की पहचान है, जो कि हमारे देश में नहीं विदेशों में ही झरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज झरिया की जो आबादी है वो इतनी त्रस्त हो चुकी है, जल समस्या कहे, बिजली समस्या कहे, चाहे शिक्षा के बारे में कहे, बेरोजगारी कहे, यहाँ के लोग सबसे पीड़ित, सबसे शोषित, सब चीज़ों से वंचित हैं। हम लोग इस बार सिर्फ किसी पार्टी विशेष को नहीं चुनेंगे, किसी प्रत्याशी विशेष को नहीं चुनेंगे, हम लोग सिर्फ युवा सांसद को चुनेंगे। और आपको मैं अपने युवाओं से भी ये आह्वान करना चाह रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि युवा का समर्थन हमारे देश में प्रधानमंत्री मतलब युवा का नेतृत्व चाह रहे हैं इस कोयलांचल से। आप अपना कोई युवा सांसद हो? हम लोग किसी युवा को यहाँ के प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रहे हैं, सांसद के रूप में देखना चाह रहे हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है, कितना बदला है धनबाद? एक केंद्र में मोदी जी की सरकार है, धनबाद में आपका प्रतिनिधित्व पार्टी के बीजेपी के पीएन सिंह लगातार 2 बार सदन में किए हैं, कुछ बदला है या नहीं धनबाद? यहाँ कोई बदलाव नहीं है और यहाँ के सांसद हमारे लिए कुछ नहीं करते। यहाँ एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आप देख लीजिए, बिजली का पुल है। यहाँ 4 महीना से कोयला का ऑक्शन बंद है, एक स्टेटमेंट आज तक नहीं दिए। 8 लोग बेरोजगार हो गए कि यहाँ का उत्पादन बढ़ना चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए। लोग अगर रोजगार छीन गया, यहाँ 4 महीना से लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, एक स्टेटमेंट तक नहीं देने गए। RSP कॉल चला गया, पानी का उसी तरह हाल है, बिजली का वही हाल है, एक बार बोलने तक नहीं जाते हैं। लेकिन मोदी के नाम पे और मजबूरी में लोग वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं। और ऊपर वाले भी, जो बीजेपी के ऊपर वाले भी है, वो भी नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसा कैंडिडेट को हम खड़ा करें, वो भी इनको दे देते हैं और लोभी में ये जीत जा रहे हैं। चलिए, मतलब मजबूरी में पार अब तक होते रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं होंगे। जी, इस बार मजबूरी नहीं, इस बार सामने आके बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुख्य समस्या प्रदूषण की है और प्रदूषण में पूरे भारत में पीएन सिंह ने कुछ किया चाहे नहीं किया, पूरे भारत में धनबाद के नाम को कलंकित किए हैं, उसको 1 नंबर में लाके, और उसके लिए वो जिम्मेवार सीधे हैं। और आज हमारे बच्चे को कैंसर, लम्स कैंसर जितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, एक ऐसी मुद्दा जन्म दे दिए हैं। और एम्स की जो आने की बात थी धनबाद में, वो चले गए देवघर। और इससे पहले साजिश रच के, ये नहीं कि वो कोई ये थी, आज इलेक्शन जैसे आई वोट की बारी, 26 जोड़े ट्रेन वापस आ गई। अभी नहीं वापस, ट्रेनें वापस नहीं आई, घोषणा तो हो गई। आज वो क्या ऐसी हुई इलेक्शन होने से, क्या जमीन के नीचे क्या इलेक्शन का डाल दिया गया कि वो अपने आप आग बुझ गया। दीजिए, हमें इसके रिपोर्ट में सारी सरकार की तंत्र मिले हुए हैं, एक षड्यंत्र रची जा रही है झरिया को उजाड़ने की। सांसद तो कह रहे थे जो पहले दिन से उसको लाने का प्रयास वो कर रहे थे, सांसद एक बार भी ये नहीं किए। वहाँ पे 2-4 क्रांतिकारी लोग जो किए हैं, मैं उसे दिल से सलाम करता हूँ, गोस्वामी जी से लोग को, और वैसे साथी को आगे आना चाहिए। और झरिया की जो दुर्गति है, यहाँ झरिया के लोगों के कारण है, और जो सांसद प्रतिनिधि हैं, मतलब बदला नहीं है और बेकारी हुआ है इनके नेतृत्व में। और झरिया में पोल्यूशन वो बढ़ रही है, लोग यहाँ लम्स कैंसर से बढ़ रहे हैं, चलिए बीमारियां बढ़ रही है। आप इस क्षेत्र से बहुत भली भांति अवगत हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ 10-12 साल पहले अगर जाएं तो सुबह 2-3 घंटे में करोड़ों का व्यापार हो जाता था।
अभी क्या स्थिति है, इस जगह का क्या रोल, क्या हुआ है और इसमें नेताओं ने कितनी अपनी योगदान दी? इन लोगों के चलते आज जो इतिहास में इस झरिया शहर का नाम लिखा हुआ है, आज इतिहास के पन्ने पर आप देखिए, धनबाद को कोई नहीं जानता है लेकिन झरिया को जानता है। आज इस कतरास मोड़ झरिया का स्थिति को खत्म और खराब करने वाला ये नेतागण, ये 2 घंटे के अंदर में कम से कम 10 करोड़ का व्यापार यहाँ होता था। सुबह 5 बजे से लेकर रात दिन में 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अरबों खरबों रुपए का व्यापार कोयले का होता था। आज ये सांसद महोदय आज 10 बरस से ये इस क्षेत्र में सांसद बने हुए, ये तो अमित शाह जी तो इनको गलत कर दिए, जो इनको यहाँ का टिकट दे दिए, सबसे गलत किए। अरे हम लोग को तो मजबूरी है, ऊपर में मोदी जरूरी है, यहाँ पीएन सिंह जरूरी मजबूरी है, इसलिए हम लोग देख लीजिए, आप झरिया का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ हाईवा चल रहा, दिन दहाड़े हाईवा से कोयला चोरी हो रहा है, हर चीज हो रहा है, एकदम प्रशासन के सामने, झरिया थाना के सामने एसपी थाना सब टोटल मिला हुआ, दिन रात कभी भी मतलब मजबूरी में चल रहा है, मजबूरी में चल रहा है झरिया। हाँ, 1 मिनट और आगे आप जाइए, झरिया तालाब, झरिया राजा तालाब आप जाकर के देखिए, आप धनबाद में छठ तालाब जाकर के देखिए, बेकार बांध जाकर देखिए। अरे ये संसद है, ये झरिया के लिए सौतेला व्यवहार किया है संसद, ये गलत संसद है, पूरा झरिया इसके खिलाफ है। चलिए, पूरा झरिया में नाराजगी है। भाई साहब थोड़ा सा जब बोला तो बोलने दीजिए हमको। जब झरिया, जब बीजेपी अगले बार गवर्नमेंट बीजेपी आई, धनबाद पाथाटी रोड लाइन बंद कर दिया, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आई। रुकते आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद पूरा धनबाद ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करते हैं। ब्रेक बस कहीं जाते नहीं है, छोटे से सच है तो दिखेगा। का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ 11 के इस खास परिचर्चा बोल जनता बोल में। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया विधानसभा का एकदम वैसे पॉइंट पे खड़ा हूं जो कभी इतिहास में इसका रहा है, जहां मात्र 2 से 3 घंटे में करोड़ों का व्यापार हो जाया करता था, और धीरे धीरे आज स्थिति ऐसी हो गई है जो यहाँ लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और पलायन करने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ जनता का दर्द है, अभी आपने सुना, और अभी फिर से चलते हैं उन्हीं के पास। एक भाई साहब है जिनका बीच में ही इनको कुछ रोका गया था, क्या आप कहना चाह रहे थे? अपनी बातों को संक्षेप में रखिए। मेरा कहना साफ है, झरिया धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रत्याशी दिया गया, अमित शाह जी ने बहुत गलत किया है। उनके जगह पर दूसरा प्रत्याशी को देते तो ये भली भांति बहुत अच्छा वोट से जीतते, लेकिन आज इनको 10 बरस से ये सांसद बने हुए, लेकिन आज झरिया की स्थिति, झरिया के साथ यार सौतेला व्यवहार, चुपचाप सिर्फ पान खा करके ऑफिस में बैठे रहते, ये कोई मतलब है? ये संसद है? चलिए, मतलब सौतेला व्यवहार सांसद के साथ। बहुत देर से बोलना चाह रहे थे आप। हाँ तो सर, पानी हम लोग का मूल समस्या है सर, जल ही जीवन है, उसके बाद हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मेयर जी, सबसे हमको यही कहना है कि हम लोग को जल का समुचित व्यवस्था किया जाए, और जैसे हम लोग का जीवन यापन हो रहा था कोयला के व्यवसाय से, कोयलेरी क्षेत्र से, वो नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए सुचारू रूप से, हमारा जन्म हुए झरिया क्षेत्र में मतलब क्या हो गया है, रोजगार का अभाव हो गया है? रोजगार का बहुत अभाव है सर। हमारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो कि हर तरह से सक्षम है, यहाँ कोयले के द्वारा, अन्य व्यवसाय के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, जो यहाँ इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं। तो नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यही आरोप लगा रहे हैं क्या? नेतागण से कभी दर्शन नहीं होता है सर, आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, और क्या कहते हैं, कभी कभी सर प्रचार के माध्यम से जो बोर्ड वोर्ड लगता है तब नेता लोग दिखाई देते हैं। और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सर कि आप न्यूज़ 11 हम लोग के पास आए। हम लोग हमने काम ही है जनता की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना बदला है कुछ धनबाद? काम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, हमको मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर वाला आदमी नहीं चाहिए, बस मजबूत सरकार चाहिए। तो मजबूत सरकार कैसे होगा? आप सांसद चुन के भेजेंगे तभी तो। ये सांसद हम लोग चुन लिए हैं, अपना युवा सांसद को चुन लिए हैं। चलिए, युवा सांसद अपने निर्णय ले लिए हैं आप लोग। चलिए ठीक है, ये निर्णय ले लिए हैं, पीएन सिंह जी को सोचना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या सही में धनबाद बदला है या फिर परिवर्तन की जरूरत है? धनबाद तो पूरा बदल ही गया है। आरएसपी कॉलेज चला गया, यहाँ से एयरपोर्ट छिना गया, आपका हॉस्पिटल चला गया, तो ये सब बदलाव ही है ना।
इस बार तो पीएन सिंह मजबूरी है, सिद्धार्थ गौतम जरूरी है। युवा सांसद हमें वही चाहिए। मतलब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। बोलिए, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ सांसद अभी है वो यहाँ के लिए कुछ नहीं किए हैं, पब्लिक के लिए। जो हमारा बीच से आरएसपी कॉलेज चला गया और बहुत सारे परेशानियाँ है, पानी भी टाइम पे नहीं मिल पाता है, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हम लोगों के लिए ये पीएन सिंह जी कुछ नहीं किए हैं और ये इस लायक है भी नहीं। और हम लोग भी चुन लिए हैं, युवा जो है अभी से आप चुन लिए हैं, अभी बहुत बाकी है, 12 मई को वोट होना है। कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार का ही लाया हुआ है, जिसमें सांसद का भी रोल है। पानी की बात कर रहे हैं आप, पानी के लिए अभी कुछ पिछले दिनों सांसद ने ये घोषणा की थी 1000 करोड़ के लागत से करीब करीब पानी का व्यवस्था किया जा रहा है, जो घरों तक पहुंचाया जाएगा, है ना 1000 करोड़ तक का मतलब योजना लाया जा रहा है जो गाँव तक पहुंचेगा, लेकिन इस गर्मी में नहीं, अगले गर्मी में मिलेगा। तो 10 साल तक ये सांसद रहे, आपको क्या लगता है थोड़ा और मतलब विलम्ब नहीं कर दिया जाए? इलेक्शन आ गया, बहुत विलम्ब किए हैं, विलम्ब ऐसा किए हैं कि पानी के लिए तरह तरह मच गया है। यहाँ पे पब्लिक को पानी नहीं में मजबूर है, पानी पीने के लिए नाली का पानी छान के आदमी लोग पी रहे हैं। जाके देखिए और साइड एरिया में जाए, वहाँ तो पानी का बहुत दिक्कत। हम लोग का तो वाटर बोर्ड के बगल में तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी गिलन लेके अपना काम हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं पानी के वजह से। बाकी पानी के लेके 2 करोड़ आए या 10 करोड़ का है, लेकिन कोई फायदा नहीं है हम लोगों के लिए। पानी का बहुत बड़ा समस्या है हम लोगों को, और उसमें सांसद अपने भूमिका जो है सही से नहीं निभा पाए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत अच्छा लगता था झरिया में। आज बिजली की समस्या हुई है, पानी की समस्या हुई है। इधर आपको चुनाव जब नज़दीक आ रहा है तो पानी हम लोग को एक टाइम मिल जा रहा है। अच्छा 4-4 दिन यहाँ पानी नहीं आते थे, लोग बाल्टी ले लेकर घूमते थे कि पानी कहाँ मिलेगा। रोड का स्थिति देख ही रहे हैं, अभी नया नया रोड बना है और हर जगह गड्ढा हो गया। थोड़ा सा बरसात की पानी आ रही है, रोड पर लग रहा है कि नाला हो गया। तो जो काम आज आप कर रहे हैं कि जनता के बीच में आकर कम से कम उनकी राय ले रहे हैं, ये हमारे सांसद महोदय जी कभी नहीं किए, कभी नहीं। कम से कम एक बार राय ले लेते, हर जगह जाते, कम से कम एक टोला बना कर राय लेते, अपने आदमी को भेजते कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं है। वो समस्या हम लोग उनके सामने रखते, चाहे उनके आदमी वहाँ ले जाकर बोलता कि यह समस्या वहाँ पर है, वो समस्या वहाँ पर है। लेकिन केंद्र, जहाँ तक केंद्र की बात है तो आपको नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे पूरा विश्व मान रहा है कि वो 1 नंबर नेता हैं। लेकिन अब हम लोग के साथ भी मजबूरी है कि हम लोग किसको दें वोट, समझ में नहीं आ रहा। अगर इनके जगह पर कोई दूसरा कोई रहता तो उसके लिए नहीं सोचना रहता। उनके जगह पर अगर सिद्धार्थ गौतम जी रहते तो नहीं सोचना पड़ता। मतलब मजबूरी के सांसद अब नहीं चलेंगे, आप लोग ये मान रहे हैं? हम मान रहे हैं वो चीज़। अब उनको चाहिए कि कम से कम वो जनता के बीच में जाएं, रहें। अगर विजय हो भी जाते हैं तो उनको रहना पड़ेगा, अंत ये उनकी आखिरी रहेगी। चलिए, क्या आप कहना चाह रहे थे, आप बताइए। पिछले संसदीय चुनाव में यही पीएन सिंह हम लोग के सामने वादा किए थे कि ओवर ब्रिज बना देंगे। ये तो ऐसा ब्रिज बनाए हम लोगों के लिए कि सारा वादा फेल हो गया, सब कुछ यहाँ से चला गया। यदि कोई बच्चा बीमार है वो तो अपना कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन 10 आदमी देखने के लिए जाते हैं तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग के बीच में नहीं आए ताकि वो करे भाई नहीं करे, ताकि हम लोग का हौसला भी कुछ मजबूत रहे। वो भी काम उन्होंने नहीं किए हैं हम लोग के बीच में। हम लोग का ऐसा सांसद नहीं चाहिए। चलिए, बहुत नाराजगी है सांसद के प्रति। क्या आप क्या कहेंगे झा जी? बहुत दिन से आप झरिया, बस 2 मिनट, क्या 2 मिनट अंतिम इनका राय ले लेते हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सांसद जो झरिया के लायक हैं वो सांसद सुप्रिया नहीं है और अनेक समस्या है झरिया में। इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई लोकप्रिय सांसद जरूरी है। वो सिद्धार्थ गौतम है। तो ये है झरिया की जनता, जो इस कहें तो एक ऐतिहासिक शहर जो दिन प्रतिदिन डेढ़ होते शहर में तब्दील होता जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों का, जो केंद्र में हमारा लोग प्रतिनिधित्व करता है, उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके लिए वो भी दोषी हैं। अब आगामी 12 मई को जब मतदान का यहाँ जो कार्यक्रम होगा, उसमें यहाँ की जनता किस सोच के तहत वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा,
और किसके साथ यहाँ के लोग रहेंगे वो तभी पता चल पाएगा। न्यूज़ 11 के इस खास परिचर्चा में बस आज इतना ही। जल्द ही मिलेंगे लोकसभा क्षेत्र के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ की जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि वो कितने जोर से बोलती है और क्या बोलती हैं अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में। बस रुकते हैं और जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में। धन्यवाद। सच है तो दिखेगा।